यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुदेव की कृपा से हम गीता के अभी तक 5 अध्यायों के 233 श्लोकों की व्याख्या सुन चुके हैं। प्रथम विषाद योग में अर्जुन को मोह हो जाता है, 47 श्लोक हैं। दूसरों में भगवान कहते हैं कि शिष्यत्व धारण करो, आप अजर अमर हैं, कर्म करो, समुद्र की तरह शांत रह करके, कछुए की तरह विश्रांत रह करके आप कर्म करिए। तीसरे में 43 श्लोक की हमने व्याख्या देखी, पूरा कर्मयोग है। कर्म बगैर हम रह नहीं सकते, कर्म और प्रकृति का गहरा संबंध है। 5 बार कर्म करने के बताए, गुरु शरणम, प्रभु शरणम, फल का छोड़ना, भोग और कर्म फल त्याग। इसी तरह से 5 जो अपने विकार हैं, जो कर्म के हमारे रुकावट हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, द्वंद्व आदि, उनकी भी हमने व्याख्या की। चौथे में हमने ज्ञान की व्यवस्था देखी, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र ये विद्यते, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए संयत इंद्रिय, श्रद्धा और तत्परता चाहिए, जिससे हमें शांति मुक्ति मिलती है। 5वें में हमने 29 श्लोकों में ये देखा कि कर्म करने से हम लिपायमान नहीं होते, मुक्त हो जाते हैं, पाप से तर जाते हैं और हमें आंतरिक शांति, अंतर आत्मा, अंतर ज्योति का विकास होता है। इस तरीके से हमने 233 श्लोक की व्याख्या देखी है। बहुत गहन विषय चले हैं, ज़्यादातर कर्म योग और ज्ञान योग की बातें आपने देखी। अब 6ठा अध्याय है आत्मसंयोग योग। आत्मसंयम में आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्मस्थिति, आत्मध्यान आदि विषय काफ़ी हैं। हम चूँकि योग को सबसे पहले लेते हैं। योग क्या है? योग भ्रष्ट कहाँ जाता है? क्या योग भ्रष्ट मुक्ति पाता है, नहीं पाता है? और योगियों में कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है, और उसके बाद योगी या जो श्रद्धावान होता है उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, इन विषय को लेंगे। आज हम लेते हैं योग क्या है। 10वां श्लोक देखिए। योगी युञ्जित सततम आत्मानां रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीय परिग्रह। योगी जो जुड़ने वाला है, प्रभु में जो चिंतन करता है, युंजित लगा रहता है, ही इज डोटेड, ही इज अटैच्ड, सततम, एवरी टाइम, एट ऑल मोमेंट। और कहाँ रहता है? आत्मा में। कैसे रहता है? एकाकी, एकांत में चिंतन करता है। यच्चित आत्मा, यच्चित आत्मा में हम 3 चीज लेंगे।
मन, इंद्रिय और शरीर, 89 अपरिग्रह आदि हम आपको समझाने के लिए 7 विषयों पर चर्चा करें। सबसे पहले यौगिक का हम लेते हैं मन। सज्जनों, मन एक बहुत गहरा विषय है। इस पर एक अलग ही श्रृंखला आपके सामने हम करेंगे, अलग ही एपिसोड करेंगे। फिर भी ये समझ लीजिए, रे मना राम नाम रस पी। अगर हम इस मन को राम का नाम का रस पिलाएंगे, नाम का रस देवेंगे, अगर इसको हम नाम की लोरी देंगे तो शांत हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। जीवत मरो ज्ञान रस भुंजो। और महापुरुष ये कहते हैं कि हमें जीवत ही मर जाना चाहिए, अर्थात हम ज्ञान में इतने खो जाएं कि हमें ये आधार ही नहीं रहे, ये चेतना ही नहीं रहे कि मैं जागृत हूं या स्वप्न हूं। मरकर बहोरो जी। और जब आप मर गए अर्थात ज्ञान में तृप्त हो गए तो फिर आनंद से जियो। अमर हो विकसो नित हेमा। हेमराज जी गुरु जी कहते हैं कि आप हेमा हरदम समय व्यतीत करो, बहुर दुखियाती, फिर आपके अंदर ये दुख दर्द नहीं आएंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं योगी के गुण में मन पर नियंत्रण। दूसरा इंद्रिय, इंद्रिय निग्रह पर आप दूसरे अध्याय में काफी चर्चा सुन चुके हैं। इंद्रिय में फंसकर, इंद्रिय में लटककर, इंद्रिय में फंस करके जानवर या दीपक या पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। आप देखिए, दीपक है, पतंग आता जलकर भस्म हो जाता है। हाथी है, काबंद होता है, बीच में खड्डा बना दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, विस्तृत चर्चा करना ठीक नहीं। भौरा है, रात में सुगंध के कारण कमल में बंद हो जाता है, जबकि वो काठ को भी काट देता है। हिरण कस्तूरी के लिए दौड़ता रहता है, वो उसके अंदर है। और इसी तरह सज्जनों, ये मनुष्य जो भी है वो इंद्रियों के जाल में, माया के जाल में, अज्ञान के आवरण चढ़ने से फिरता रहता है। तो हमें इंद्रियों से बचना चाहिए। इंद्रियन के जाल तोड़ो। जो इंद्रियों के जाल हैं, आपके आँखों से, नाक से, जिह्वा से, सोंड से, इनके जाल तोड़ो। इत उत नहीं डुलाए, इनको इधर उधर मत घूमने दो। आप काम पर लगे हैं, ईश्वर चिंतन पर लगे हुए हैं, योग में लगे हुए हैं, तो आप नहीं जाएं। इंद्रियों के जाल तोड़ो, चित्त की कलेश हर लो। इससे आपका चित्त जो चंचल है वो ठीक हो जाएगा। सरनी पढ़ाऊं सतगुरु, मजेदार सपना कर लो। इंद्रियन के जाल तोड़ो, चित्त के कलेश हर लो। चित्त के कलेश हरो मेरे गुरुदेव, और तब योगी बनता है। पांचों इंद्रियां बस कर राखो, इतुत नहीं डुलाओ, इधर उधर मत घुमाओ। क्योंकि जब हृदय के अंदर इंद्रियां आती है, हृदय में कोई भी इंद्रिय रूपी कुत्ता घुस जाता है। घर में शीश महल जो स्वान फसाना, आपा भूले देखे नाना, जब इस स्वान आपको पाए, नाना पंत स्माय स्वाय। शीश महल में अगर कुत्ता घुस गया तो भौंकता रहता है। तो इसी तरह से इंद्रियां हृदय के मंदिर से दूर रखो। इच्छा रूपी स्वान, कौन सा कुत्ता? जो इच्छा है, इंद्रियां हैं। तृप शांति पद लहो, फिर आपको यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन। हो सर्व कल्याण, और आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो दूसरा हम ले रहे हैं तत्व, इंद्रिय निग्रह करें। योगी इंद्रिय निग्रह करता है। पहला हमने मन पर निग्रह किया। ये अपने गृहस्थ के लिए, अपने संसार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी। तीसरा शरीर। महान संत स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने कहा। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जीवन अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। हरि को सुमर ले प्यारे, उत्पात न कर, उत्पात न कर। हरि को सुमरिए,
हरि का ध्यान करिए, प्रभु का चिंतन करिए और इस शरीर को अच्छे काम में लगाएं। दे जग के भोग भूल लें, हम इस संसार में संसार के और देह के भोग भूल जाएं। हे प्रभु प्रेम अपना दे दो मुझे। साथ ही हृदय में प्रेम भरीजे, प्रेम रसायन, प्रेम कल्पतरु, प्रेमा अमृत नित पीजे। प्रेम का अमृत पियो। जब पियोगे अमृत, जब आपका देह और जग भूल जाएंगे। देह के जग भूलो, मुझे प्रेम रस दे दो। बंधन छुड़ा के है माँ अपने में लीन छिड़, और मेरे कोई बंधन छुड़ा दो। ये बॉन्डेज है, ये चेन्स हैं, इसको छुड़ा दो, अपने में लीन कर लो और मेरे को अपनों में लीन कर लो। सरनी पड़ा हूँ सतगुरु, मुझे दास अपना कर लो। सजनों, इंद्रिया मन और बुद्धि पर जब काबू होता है तब वो योगी कहलाता है। इसके बाद निराशी, निराशी निर्मम भूत्वा युद्ध से विक्त जरो। पीछे आपने देखा चौथे अध्याय में, हे अर्जुन आशा रहित हो जा, ममता रहित हो जा और लड़ाई लड़ विगत जोर को छोड़ करके। आशा पास सत्य बद्धा, हम हजारों आशा में बनते हैं, ठीक आशा रखनी चाहिए, पर आशाएं इतनी मत रखो कि आप उनके बंधन में ही जकड़े जाएं। निराशा रहें। जैसा आपने स्थित प्रज्ञ ब्रह्म स्थिति में काफी अध्ययन किया, दूसरे अध्याय के 53 से 72 श्लोक में, प्रजाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मतुस्स तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। जो आदमी अपने मन में इच्छाएं हैं, मन में कामनाएं हैं, मन में आशाओं को छोड़ करके आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो योगी कहलाता है। तो करो, कोशिश करो, यत्न करो, इच्छा को त्यागो। जो इच्छा है, जो आशा है, उसको छोड़ो। सहज मिले तास्वन रागो, जो आपको आराम से मिल जाए, जो सहज मिल जाए, जो सिंपल वे में मिल जाए, उससे प्यार करते जाओ। खूब कोशिश करो, मैं नहीं कहता कोशिश मत करो, पर इतनी आशाओं में मत फंस करो कि आशा के जाल में आप भूल जाएं। हेमा होय निराश विराजो, और फिर आशा छोड़ करके छोड़ दें, शांत रूप सुंदर छवि छाजो, सुंदर छवि को आप विराज करें। वही सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आधात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्ध से विक्त जरो। सब इच्छाओं को, सब इंद्रियों को वश में करके निराशी हो जाओ और काम करो। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान योग में हम देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है एकाकी, सोलिटरीनेस। जंगल में, घर में, कहीं पर भी आप शांत हो जाए। सजनों, हमारे कई आश्रम पाकिस्तान में भी थे। वहाँ से एक सज्जन आए, हमें पटेल नगर में मिले, जहाँ हमारा बड़ा आश्रम है। उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, बड़े अधिकारी, चिंतक, फिलोसफर, दार्शनिक, विवेकजन, वाइज मैन उनके परिवार में थे। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, पुरुषार्थी भाई से, भाई आपकी उन्नति का राज क्या है? उन्होंने कहा, हमें स्वामी चेतनानंद महाराज ने, आपके गुरु ने, हमारे गुरु ने एक चीज़ कही कि एकांत में शाम के समय बैठ करके प्रभु चिंतन में करा करो। हमारे घर में पिछले 4 पीढ़ी से चला आ रहा है कि शाम को हर एक आदमी अपनी माला लेकर के एक कोने में 20 मिनट बैठ जाता है। तो सज्जनों, आप भी देखते हो घरों में जो भी झगड़े होते हैं वो विशेषकर शाम के टाइम में होते हैं। तो एकाकी में बैठ कर, गीता में आता है, व्यक्त देश सेवतिम आरती जन संसदी। संसार के लोगों से हटकर एकांत में बैठे। टैगोर बाबा गीतांजलि में कहे, नाउ इट्स टाइम टू सिट क्वाइट। हे प्रभु, अब समय है टू सिट क्वाइट, शांत रहना, फेस टू फेस विद दी, आपके सामने।
हे प्रभु आपके सामने, एंड सिंग डेडिकेशन ऑफ लाइफ। और मैं अपने प्रभु का लगाव, अपना चिंतन, अपना अटैचमेंट को गाना गाऊं, अर्थात उसकी प्रशंसा करूं। कब? इन द साइलेंट एंड ओवरफ्लोइंग नेचर, जब वातावरण शांत हो, आराम की स्थिति में हो, तब ये आप एकाकी दशा आएंगे। देश एकांत धरो दृढ़ आसन। फिर एकांत में बैठ करके कोई आसन सिंपल वे में रख लीजिए, साफ कपड़ा बिछा दीजिए। ध्यान योग में भी हम देखेंगे। फिर क्या करो? ओमकार उच्चारो। वहां बैठ करके ओम 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 ओम, जो मूल मंत्र है, जो प्रणव है, जो वेदों का भी मंत्र है, उसका उच्चारण करें। इससे वो योगी हो जाता है, प्रभु में जुड़ जाता है। और फिर अमन जो पाया कि जिसके आगे हजारों फिरदौस खाक कुसुमे, फिर आपके अंदर एक चैन आ जाएगा, योगी बन जाएंगे। जिसके सामने हजारों पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, फिलोसोफर, दर्शनाथ, राजनेता भी होंगे। एकाकी हो के एकाकी रहो, अकेले में रहो, हेमा रहो संग, और असंग हट जाओ थोड़ी देर के लिए। ध्यान रहे, गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक का हम व्याख्या कर रहे हैं। 5वां पहलू एकाकी। पहला था मन पर कंट्रोल करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, शरीर पर कंट्रोल करो, वासनाओं पर कंट्रोल करो, निराशी रहो। अब एकाकी पर चिंतन कर रहे हैं, आप अकेले रहें। और फिर ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का टाइम ही दें और आनंद लें। एकाकी हो के हेमा रहो असंग, परम मौन निर्मल रहो, थोड़ी देर शांत रहो। मौन सबसे बड़ी तपस्या मानी गई है। और क्या करो? निर्मल रहो, स्वच्छ रहो। भव को चढ़े न रंग, फिर आपका संसार का रंग नहीं चढ़े। संसार में रहेंगे पर रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपने जो रंग रंगा है अपने को, एकांत में बैठ करके आत्मा के रंग में रंगे हैं, आप योगी हो गए। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है।
RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया, उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. योगी युंजतो सततम आत्मानाम रहसी स्थित है, वो आत्मा में रह रहा है। ध्यान है, छठे का 10वें श्लोक की व्याख्या है एकाकी, अकेला है, सोलिटरीनेस। जंगल में चले जाएं, पहाड़ में चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं। हमारे ऋषि महात्मा जहाँ बर्फानी शिवालय अमरनाथ जी में देखते हैं, जहाँ तपस्या है, कैलाश जी चले जाएं या जंगल में चले जाएं, अपने घर में ही एक कोना रखें, आधा घंटा के लिए शांत रखें। परम मौन निर्मल गहो, भव को चढ़े न रंग। फिर आप पर, ये मेरे प्यारे भाइयों सुनो, इस संसार का रंग नहीं चढ़ेगा, इस संसार से आप अलग हट जाएंगे। एकाकी यच्चित आत्मा, यच्चित आत्मा में 3 पहलू हमने ले लिए हैं, शरीर, मन और इंद्रिय। योगी युंजित, योगी लगा रहता है। सततम, लगातार। आत्मा नाम रहस्य स्थिते, आत्मा में स्थित हो जाता है। एकाकी यच्चित आत्मा, निराशी, निराशी हमने देखा, आशा रहित, अप्रिग्रह। इतना संचय न करें कि बाद में वो दुख का मूल आपके लिए हो जाए या आपकी संतान के लिए हो जाए, और वो गलत ढंग से संचय किया हुआ है तो सज्जनों, न जाने कब, कितनी पीढ़ियों के बाद आपका संहारक बन जाए, कुल घातक बन जाए रावण की तरह। आदि पुराण का एक हल्का सा श्लोक है, कोई साथ नहीं चलता। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, नारी गिरद्वारे सखा शमशाने, लोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवेक। धनानि भूमो, पहले अभी भी आप देखते हो कई तो असरफी निकलती है, मोहरें निकलती हैं, जमीन में रह जाता है। पश्वस्य गोष्ठे, पहले पशु संपत्ति मानी जाती थी, वो गौशाला में रह जाता। नारी गिरद्वारे, स्त्री घर तक की साथी है, घर के द्वार पर आपको चूड़ियों की माला पहना देती है। अंत समय जब सिर पर आवे, स्वाप पर देख भाग सब जाएं, भूत भूत कर भाग्य नारी, जो थी सब प्राणियों से प्यारी।
प्राणों से प्यारी थी औरत वो भी चली जाती है। पश्वसी गोष्ठे नारी गुरुद्वारे सखा शमशाने, जो आपके साथी हैं, आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वो आपको शमशान में अग्नि प्रज्वलित करके नदी के किनारे पानी में बहाकर आ जाते हैं। परलोक के मार्गे धर्म अनुगच्छते जीव के, परलोक के मार्ग में शांति जो मिलती है, परमार्थ मिलता है, सतमार्ग मिलता है। सजनों किससे मिलता है? केवल अच्छे कर्म से। तो अपरिग्रह रहे। आप कभी जैनी संतों के पास बैठिए, उनमें एक करंट सा आता है, शरीर पर कोई तन ढकने का भी सामान नहीं, और वो आनंद लेते हैं। भृतृ बाबा जिसकी नगरी उज्जैन रही, पर जो तपस्या अलवर के अरावली की पहाड़ियों में की सजनों, ये 30 बाई 30 एरिया जो है विश्व में सबसे ऊंची कोटि का संतों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। वो भी कहते हैं कि अगर मेरे पास आसमान की छाया है, सूर्य की रोशनी है, बलकल वस्त्र हैं, चारों दिशाएं मेरी तरफ छाई हुई हैं, तो मेरे को फिर रेशमी कपड़े और राजमहल की क्या जरूरत है। वही तपस्वी हुए जिन्होंने घर छोड़ा है, जिन्होंने धन छोड़ा है, जिन्होंने माया छोड़ी है, जिन्होंने त्याग किया है। बाइबल माता है कि मैं एक को शक्ति देता हूं कि पैसा कमाए, पर वो उस आदमी को हैंड ओवर कर देता है जिसकी बुद्धिमानी और भक्ति आगे आती है। तो अपरिग्रह रहें। वेल्थ ब्रिंग्स मैनी डिजास्टर्स, बाइबल माता है। जब धन आता है तो अनेक डिजास्टर आते हैं, खतरे आते हैं। और विशेषकर हम धन की जो बात करते हैं, वो धन है जो कि पराया धन है, जो कि रिश्वत का धन है, जो कि चोरी का धन है, जो कि लूट का धन है, जो कि आपका हक न है, वो धन है। उससे आपके फ्रेंड थोड़े दिन तो रहेंगे, बाद में चले जाएंगे। कुरान में तो बहुत अच्छा है, टू बी स्टीम इज बेटर देन सिल्वर एंड गोल्ड। इज्जत सोने चांदी से अच्छी है। इज्जत की कमाने की कोशिश करिए प्यारे भाइयों, और वो इज्जत केवल पैसे से नहीं मिल सकती, धन से नहीं मिल सकती, परिग्रह से नहीं मिलती, कलेक्शन से नहीं मिलती। तो आप सदा ध्यान रखें कि हम धन से सावधान हैं। भरत जी का वैराग शतक जरूर पढ़ें। तपस्वी, वी लिव इन आर्म्स, हम भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं। एक घर नहीं देगा दूसरा घर। 10 डायरेक्शंस आर आवर क्लोथ्स, 10 दिशाएं हमारे कपड़े हैं। स्लीप ऑन अर्थ, जमीन पर हम लेटे हुए हैं। व्हाट वी हैव टू डू विद द किंग्स लैंड, फिर हमें राज साम्राज्य नहीं चाहिए उज्जैन का। चारों 10 दिशाएं हैं, ऊपर आसमान है, नीचे धरती माँ है, और भिक्षा का अन्न है। फिर अरे राज, शान, ठाट, महल, मकान, हाथी, घोड़े, रथ से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये राजा तो रेशमी कपड़ों में अच्छा है, मैं बलकल वस्त्रों में अच्छा हूं। ये अपरिग्रह की भावना सीखनी है तो आप सज्जनों भरत जी महाराज सीखें। इसलिए वो लोक देवता हैं, इसलिए वो पूज्य हैं, इसलिए उनके नाम से हर तरह के रोग हजारों लाखों लोगों को कटते हैं। निराशी अपरिग्रह, योगी युंजित सततम, एक पहलू छूट गया था, सततम कंटिन्यूटी। जो योगी होता है वो लगातार कंटिन्यूअस वे में रेगुलरली ईश्वर चिंतन में लगा रहता है। हम सिंपल सा स्टोरी देते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे कोशिश करिए, मन को रोकने की कोशिश करिए, ध्यान में लगने की कोशिश करिए, और जब आप इस तरह से कोशिश बनाएंगे तो योग्य हो जाएंगे। चाइनीज में कहावत है, ऊफा मान चिरफा पांचान। यू शुड नॉट वरी अबाउट द स्टैंड स्टिलनेस बट बिलीव इन द कंटिन्यूटी। धीरे धीरे चले। इसलिए वेदों का मंत्र जिसको हमने चाइनीज में कहा पुप्पा मान चिरफा चान को क्या, चरे व्यक्ति, चरे व्यक्ति, जो आपकी संस्कृति है, आपकी सभ्यता है, आपका मनन है, आपका चिंतन है, आपका ध्यान है, आपका ईश्वर में लोह है, आपके कर्तव्य में लगन है, वो चलती रहनी चाहिए। प्रभु जी तू मेरा रखवारा, तेरा ध्यान धरो निस्वासर। हे प्रभु दीन दयाल, हे प्रभु आप तो दयालु है, कृपालु है। हे प्रभु पूरी दुनिया आपने रचती है। हे प्रभु आप तो सर्व शक्तिमान है। इसलिए छठे अध्याय में व्याख्या हम आगे भी करेंगे। सने सने उपरमेत, धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त हुए। बुद्धा धृति ग्रहत्या, बुद्धि और धैर्य को धारण करें। 18 अध्याय जब हम 3 तरह की धैर्य लेंगे तब आपको बताएंगे। तो आप क्या करें, सने सने मन को रोकें। आत्म से मनव कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, मन को आत्मा में लगाएं और कुछ भी चिंता न करें। तो इस तरीके से जो योगी के हमने 7 गुण लिए, एक दफ़ा इसको फिर से समझ लीजिए। योगी युंजित लगा रहता है, सततम हरदम आत्मा नाम रहस्य स्थित है, वो आत्मा में स्थित रहता है। एकाकी, एक रह करके, एकांत में रह करके, यत चित आत्मा, इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर को प्रभु में लगाता है, और निराशी, वो आशाओं के बंधन में नहीं बनता, अपरिग्रह और कलेक्शन नहीं करता। योगी युंजित सततम आत्मानाम रहसी स्थित, एकाकी यच्चित आत्मा, निराशी है परिग्रह। जो योगी होता है वो निरंतर प्रभु का ध्यान करता है, एकांत में ध्यान करता है, सबके लिए ध्यान करता है, आशाओं को तोड़कर ध्यान करता है, इंद्रिया मन और बुद्धि को लगाकर प्रभु चिंतन में ध्यान करता है। वो आशाओं में नहीं फंसता और अपने चिंतन को अपरिग्रह रखता है, संचय नहीं रखता है। ओम शांति शांति शांति।